शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीद लाएं इनमें से कोई भी एक चीज, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है। इस दौरान भक्त व्रत करते हैं और 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की अवधि मुख्य रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस दौरान माता दुर्गा की मूर्ति अपने घर जरूर लानी चाहिए। ऐसा करने से जगत जननी मां दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। इसी के साथ आप इस नवरात्रि मां दुर्गा के पद चिन्ह भी अपने घर ला सकते हैं। इन्हें अपने पूजा स्थल पर लगाना चाहिए। सनातन धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है। वहीं नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है। इन पूरे 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। नवरात्रि के दौरान भक्तगण के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बहुत ही जल्द शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए लोगों ने अभी से ही तैयारी कर दी है। बाजारों में जोरों शोरों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस त्योहार में लोग खासकर पश्चिम बंगाल में नए कपड़े, नए जूते आदि खरीदते हैं। बता दें कि पूरे साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस नवरात्रि के शुरू होते ही ठंड की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं आखिरी दिन रावण का पुतला दहन कर विजयदशमी मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। इसके लिए लोग सालों भर इंतजार करते हैं। बड़े बड़े पंडालों में एक से बढ़कर एक मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, जहां 9 दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब है। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर को खत्म होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान उपवास भी रखा जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। कलश स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को डोट शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है।
अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व है। शारदीय नवरात्रि का महत्व धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि हमेशा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होती है। देवी दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि अगर वे नवरात्रि के दौरान भक्ति भाव से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो वह उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन से एक अलग दुर्गा अवतार जुड़ा हुआ है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। शारदीय नवरात्रि को फसल उत्सव के रूप में भी माना जाता है, जिसमें जीवन और सृजन के पीछे मातृशक्ति के रूप में देवी की प्रशंसा की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। नंबर 1, सिंदूर। आपको बता दें कि मां दुर्गा की पूजा में सिंदूर का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपको दुर्गा माता का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि से पहले घर में सिंदूर जरूर लाना चाहिए। नंबर 2, माता रानी की चुनरी। जब आप अम्बे मां की पूजा करते हैं तो चुनरी ओढ़ना कभी ना भूलें, क्योंकि माता को चुनरी बेहद पसंद है और इसे माता दुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चुनरी लाने से और माता रानी को भेंट करने से आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 3, शंख। हिंदू धर्म में शंख को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता खत्म होती है। वहीं शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब आप इसे मां दुर्गा की पूजा में शामिल करते हैं तो यह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नंबर 4, मौली। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति माता से करवाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में मौली जरूर खरीदकर जरूर लानी चाहिए। मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माता रानी को समर्पित कर दें। इसके बाद उनसे मनोकामना की प्रार्थना करें। आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और सभी कामना शीघ्र ही पूरी होगी। नंबर 5, पताका। नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इसे नवरात्रि में बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल पताका का मतलब होता है विजय की निशानी। नवरात्रि के दौरान उसे पूजा घर में 9 दिनों तक रखना चाहिए। उस पताके का पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। नंबर 6, मूर्ति। दुर्गा मां की पूजा हो और मां की मूर्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए छोटी ही सही पर नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्ति जरूर खरीद कर लाएं। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। नंबर 7, कलश। नवरात्रि में अपने घर में कलश जरूर लेकर आएं। आप चाहें तो सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी के कलश भी ला सकते हैं। कलश के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश करेगी। नंबर 8, शुभ पौधे। तुलसी, बरगद और केले का पौधा। यह कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में उगाएं। इसके साथ ही शंखपुष्पी और हरसिंगार जैसे फूलों के पौधे भी अवश्य लेकर आएं।
ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 9, ध्वज। शारदीय नवरात्रि पर लाल रंग की ध्वज खरीदकर मंदिर में रखें। दुर्गा नवमी के दिन इसे किसी भी मां दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। ध्वज प्रगति का प्रतीक होता है, इसीलिए नवरात्रि में खरीदा गया ध्वज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। नंबर 10, वस्त्र आभूषण। इस शारदीय नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण जरूर खरीदें। यह आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। यह आपकी सुंदरता में भी वृद्धि करेंगे। नंबर 11, मिट्टी का घरौंदा। एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इसे मंदिर या पूजा स्थल में रखें। शारदीय नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपके अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 12, गाय का घी। हिंदू धर्म में गाय देवतुल्य है, इसीलिए इस समय गाय का घी अवश्य खरीदे और इससे माता का दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी, साथ ही उनकी सेहत पहले से बेहतर होगी। नंबर 13, वाहन। नया वाहन लेने के लिए शारदीय नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। इस समय लिए गए वाहन आपको लंबे समय तक साथ देंगे और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। नंबर 14, श्रृंगार का सामान। शारदीय नवरात्र के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदे। यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। नवरात्रि में मां लक्ष्मी, सरस्वती और देवी दुर्गा तीनों की पूजा होती है। पहले दिन देवी को पूजा में 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। इस दिन श्रृंगार का सभी सामान खरीदने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। मां दुर्गा से आशीर्वाद। महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। नंबर 15, सोने का सिक्का। नवरात्रि के दिन सोने का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा वाले सोने के सिक्के अवश्य खरीदे। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे घर की तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वहीं जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वे लाल वस्त्र अवश्य खरीदे। नंबर 16, कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी का चित्र। नवरात्रि के पहले दिन माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र खरीदे जिसमें वह कमल के फूल पर विराजमान हो। उस चित्र को डोट पूजा घर में रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति होती है। नंबर 17, चांदी का घोड़ा। इस बार माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन अगर आप चांदी का घोड़ा खरीदकर पूजा के घर में रखते हैं तो हमेशा घर में आर्थिक बरकत होती रहेगी। नंबर 18, सफेद वस्तु। नवरात्रि का पहला दिन सोमवार है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। ऐसे में इस दिन सफेद रंग की वस्तुएं जैसे सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, दूध, चावल खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। मां शैलपुत्री बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 19, तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में तुलसी को बहुत पूजनीय माना गया है। नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, ऐसे में इस दिन घर शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा घर ले आएं, लेकिन इसे शुक्रवार के दिन गमले में रोपें और विधिवत पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार को तुलसी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 20, शंखपुष्पी जड़। शंखपुष्पी जड़ मां दुर्गा के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में शंखपुष्पी पौधे की जड़ घर ले आएं और इसे चांदी के डिब्बे रखकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे कभी पैसों की कमी नहीं आएगी।
नंबर 21 बंदनवार नवरात्रि की पूजा में अशोक के पत्तों का बना बंदनवार और अखंड दीपक जलाने के लिए दीपक और घी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मां दुर्गा के पूजा के सामान में इन चीजों को भी शामिल कर लें। हिंदू धर्म में अशोक के पत्तों के बना बंदरवान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। वहीं दीपक और घी की आवश्यकता माता की आरती और अखंड दीपक में जरूरत पड़ती है। नंबर 22 जौ नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और यह समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। नंबर 23 श्रीयंत्र नवरात्रि की पूजा से पहले पूजा पाठ के सामान में दुर्गा बीसा यंत्र या श्रीयंत्र अवश्य लेकर आएं। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास दुर्गा बीसा यंत्र रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह यंत्र रक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जो आने वाली सभी परेशानियों को दूर रखता है। नंबर 24 चांदी की खरीदारी ज्योतिषों की माने तो नवरात्रि के दौरान चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन हानि भी नहीं होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि चांदी खरीदे, आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 25 मिट्टी का मकान नवरात्रि के दिनों में मिट्टी से बना एक छोटा सा मकान खरीद कर लाएं। उसके बाद उस मकान को माता के पास रखें और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। ऐसा करने पर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।